हमारे साथ एक शख्स हैं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, उनसे थोड़ा सा एक रिएक्शन ले लेते हैं। आप गुजरात, आपने कहा आप गुजरात के रहने वाले हैं, आप जम्मू कश्मीर आए और इसी बीच में इतनी बड़ी कार्रवाई भी हुई और उसके बाद अगर हम बात करें जिस तरह से देर रात तक शेलिंग होती रही, ये क्या आपका पहला एक्सपीरियंस था और क्या हुआ, कुछ आप बता पाएंगे? आप भी थी? हाँ, ये भी मेरा पहला एक्सपीरियंस है। मैं घूमने के लिए श्रीनगर गया था, वहाँ से वापस आ रहा हूँ। तो यहाँ पे नाइट होल्ड मैंने किया है रजौरी में, मगर यहाँ पे भी बहुत सारा ब्लैकआउट पूरी रात रहा हुआ है और एज पर द इन्फॉर्मेशन बहुत जगह पे ड्रोन का अटैक भी हुआ है। तो यहाँ पे बहुत टेंशन वाला एटमॉस्फेयर है। तो हम भी यहाँ से अभी वापस ही अंकलेश्वर जा रहे हैं हम गुजरात में। तो थोड़ा संभल के ही जाना पड़ेगा क्योंकि लगता है कि ये थोड़ा टेंशन वाला मैटर है। रात भर नींद आई क्योंकि धमाके थे, ब्लैकआउट था, मीन्स आप परिवार के साथ आए हुए हैं, तो उसके बारे में पता है? नहीं, हम आपको फोन आते रहे रात? हाँ, पूरी रात फैमिली के फोन आए हैं और उनको भी थोड़ा टेंशन होता है, तो पूरी रात सो तो नहीं पाए क्योंकि फोन भी चालू था और वैसे टेंशन के हिसाब से सो भी नहीं पाए काफी टाइम से। धमाकों की आवाज सुनाई? धमाकों का एक दो बार सुनाई दिया है, ज्यादा कुछ नहीं सुनाई दिया है, मगर होटल अच्छा है तो अंदर ज्यादा आवाज नहीं आ रहा है, मगर बाहर बहुत ही टेंशन है, ऐसा न्यूज में और सब जगह से पता चल रहा है हमको। हाँ, तो यहाँ से अब आप चले जाएंगे वापस? हाँ, हम यहाँ से वापस जा रहे हैं गुजरात। ठीक है। तो ये हमें बता रहे थे, बताइए, एक गुजरात के स्थानीय निवासी है, यहाँ पे घूमने आए थे और खास तौर पे आपको बता दें कई टूरिस्ट साइट उससे पहले बंद हो गई थी। गंडोला हमें बताया गया वो आउट ऑफ एक्शन कर दिया गया। लेकिन एक जो बात है कि जो आम नागरिक है, खास तौर पे जो नियंत्रण रेखा में रहते हैं, जो हम बात करें इंटरनेशनल बॉर्डर के पास रहते हैं, यहाँ पर उन्होंने कई दशकों तक पाकिस्तान की हरकतें देखी हैं, गोलाबारी देखी है, कम्युनिटी बंकर्स हैं, लेकिन कई सालों तक क्योंकि यहाँ पर फायरिंग और इस तरह की आर्टी शेलिंग नहीं हुई थी तो इतनी तैयारी नहीं थी और बहुत जल्दी हरकत में भारत सरकार भी आई और उसके बाद किस तरह से स्ट्रेंथन किया गया। और हमने देखा है चाहे उड़ी हो, चाहे हम पुंछ की बात करें, वहाँ पे इमीडिएट रिलीफ था क्योंकि कई ऐसे डॉक्टर्स थे, जो पुलिस वाले थे, जो भारतीय सेना के जवान तो सामने बिल्कुल डटे हुए हैं, लेकिन जो बाकी जो सिविल डिफेंस है वो भी पूरी तरह से एक्टिवेटेड था। और हमने देखा है क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन ये भी आ रही थी कि कहीं ना कहीं फिदाइन भी हो सकता है क्योंकि जैश-ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के ठिकानों पर कहीं ना कहीं जरूर टारगेटिंग हुई है, तो उनके लिए एक पर्सनलाइज्ड एक मैसेज है और वहां पे वो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो ये नॉन स्टेट एक्टर्स का इस्तेमाल करना, आतंकी हमले कराना, ये पाकिस्तान की पुरानी हरकत रही है और इसको हम प्रॉक्सी वॉर, लो कॉन्फ्लिक्ट जोन वॉर बोलते हैं। और इस वजह से पाकिस्तान जो कन्वेंशनल वॉरफेयर में भारत को तो टक्कर नहीं दे सकता, लेकिन प्रॉक्सी वॉर है जहां पे वो नॉन स्टेट एक्टर्स के जरिए काम करता है, वो हमेशा इस्तेमाल करता रहता है और इसी वजह से एक हाइटेंड अलर्ट है। और आगे आने वाले दिनों में भी, चाहे हम बात करें बीएसएफ की, चाहे हम बात करें भारतीय सेना की, पूरी तरह से मुस्तैद है और मुंह तोड़ जवाब देने की कार्रवाई लगातार चल रही है। देखिए, जो एस्केलेशन लैडर है वहां पे क्या है, जैसे एमईए की ब्रीफिंग में भी बताया गया कि पहला एस्केलेशन था पहलगाम, उसके दूसरा एस्केलेशन था जो सिविलियन टारगेट करना, पुंछ में, उड़ी में जिस तरह से कार्रवाई की गई पाकिस्तान द्वारा, और उसके बाद जिस तरह से तीसरा प्रोवोकेशन आया जब उन्होंने कोशिश की कि 15 ऐसे ठिकाने हैं, ऐसी सिटीज हैं, उनको टारगेट बनाने की कोशिश, और उसके बाद भारत का स्वॉर्म ड्रोन अटैक, खासतौर पे रावलपिंडी जहां पे जीएचक्यू है यानी जनरल हेडक्वार्टर्स है, आर्मी चीफ आसिम मुनीर वहीं पे बैठते हैं, तो वहां पे एक तरह से सिंबॉलिक स्ट्राइक किया गया और यहां पे बताया गया कि किस तरह से भारत बर्दाश्त नहीं करेगा इस तरह की जो गतिविधियां पाकिस्तान लगातार करता आ रहा है। कई सालों से 3 दशक हो चुके हैं जहां पे पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादियों को ट्रेनिंग देना, उनको वहां पे पनाह देना, वहां के टेरर लॉन्च पैड्स को कहीं ना कहीं जगह देना, तो ये सारी जो चीजें हैं और खास तौर पे जो प्रिसिशन स्ट्राइक्स हुए हैं, चाहे हम बात करें जैश-ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स पे, लश्कर ए तैयबा, अगर हम बात करें सियालकोट में हिजबुल मुजाहिदीन, तो ये जब 9 टेरर स्ट्राइक्स टेरर टारगेट्स के ऊपर स्ट्राइक किया गया, वहां पे इस तरह का जो रिस्पांस था पाकिस्तान से, एक उम्मीद की जाती थी कि शायद कोई कार्रवाई करेंगे, लेकिन पाकिस्तान से ऐसी उम्मीद लगानी सही नहीं है और इसी वजह से भारत ने इस तरह की कार्रवाई की। और आपको बता दें, नियंत्रण रेखा से ही मिसाइल दागे गए और उन्हें तबाह किया गया, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो रिस्पांस आया है वो है कि इंडियन सिटीज को टारगेट किया जाए, जो हमारे डिफेंस इंस्टॉलेशंस हैं, चाहे हम बात करो जम्मू कश्मीर में, चाहे पंजाब की बात करें, वहां पे उनको निशाना बनाने की कोशिश की गई और उनको भी S-400 सुदर्शन चक्र ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया।
कोई इस तरह का अटैक पॉसिबल नहीं हो पाया। और यही जो रिस्पांस है हमें कल देर रात भी नजर आया, क्योंकि ऐसा तो लग रहा था कि धमाके की आवाज आ रही है और ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं हेवी आर्टिश फायरिंग हो रही है। वहां पे भी अगर हम बात करें, जम्मू का जो एयरपोर्ट है वो डिफेंस एयरपोर्ट भी है, पठानकोट एयरबेस है जहां पे पहले 2016 में आतंकी हमला हो चुका है। इन सबको निशाना बनाने की कोशिश, लेकिन क्योंकि जो सेना के जवान है वो सतर्क थे, एयरफोर्स बिल्कुल हाई अलर्ट पे थी, तो यहाँ पे पूरी तरह से फेंड ऑफ कर दिया गया वो पूरी तरह से अटैक। लेकिन एक मैसेजिंग बड़ा स्ट्रांग है, क्योंकि भारत ने एक स्ट्रांग रिस्पांस दिया है और वहां पे कार्रवाई भी की है। और इसी वजह से हमें जो जानकारी आई है कि पाकिस्तान की कई ऐसी सिटीज पे भारतीय सेना की तरफ से जवाबी फायर किया गया है। और जाहिर सी बात है, भारत ने लगातार रिस्ट्रेंट दिखाया है पाकिस्तान की हरकतों पे, पर जहां पे जवाबी कार्रवाई देनी जरूरी है वहां पे कार्रवाई हो रही है, चाहे वो एयर सिस्टम्स में हो, चाहे वो लैंड पर हो। लेकिन पूरी तरह से यहां पर जो नियंत्रण है वो पा लिया गया है। और खास तौर पे अगर हम बात करें, देर रात फायरिंग थम सी गई, लेकिन आर्टिलरी फायर है, क्योंकि नियंत्रण रेखा जहां पे हम इस वक्त हैं वहां पे देर रात तक आर्टी शेल्स की आवाज आती रही, धमाकों की आवाज आती रही। तो पाकिस्तान की तरफ से प्रोवोकेशन लगातार चल रहा है, लेकिन एस्केलेशन लैडर में और क्या हो सकता है। हमने देखा है किस तरह से यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस है, उन्होंने पहले कहा है कि वो बीच में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, इससे पहले हमने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप भी लगातार बोल चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ये पुराना एक सिलसिला चल रहा है। यहां पर अब जिस तरह से भारत ने कार्रवाई की है, वहां पे कई ऐसे देश हैं जो समर्थन कर रहे हैं कि इस तरह के आतंकी हमले को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। ऋषि सुनक जो कि पूर्व पीएम है यूके के, उन्होंने भी भारत को समर्थन दिया है और कहा है कि जो ऐसे आतंकी ठिकाने हैं, कोई भी देश अगर अपनी सुरक्षा करना चाहता है वो इस तरह की कार्रवाई या इस तरह का कदम जरूर उठाएगा। तो लगातार कार्रवाई की गई, हाई अलर्ट है। अंजरा, आपको ये भी मैं बता दूं कि जिस तरह से हमारे पास सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही थी, ये थी कि कार्रवाई तो भारतीय सेना के ऊपर पाकिस्तान कर सकते हैं, लेकिन फिदायीन दस्ते भी भेज सकते हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स एक बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। ये लगातार प्रॉक्सी वॉर जो 3 दशकों से पाकिस्तान लगातार करता आया है, चाहे जैश ए मोहम्मद के जरिए हो या फिर लश्कर ए तैयबा, और उनके अब जो बाकी जो मर्सनरीज हैं, चाहे हम बात करें द रेसिस्टेंस फ्रंट है, द पाफ है, ये सब जो चीजें हैं वहां से एक कार्रवाई करने की बड़ी कोशिश। लेकिन इस वक्त भारतीय सेना की जो अलर्टनेस है वहां पे एकदम नजर आ रही है। और अभी आपको बता दें कि लगातार जो देर रात तक शेलिंग होती रही, उसके बाद कहीं ना कहीं शांति जरूर आ चुकी है। भारत ने तुरंत ही कार्रवाई की पाकिस्तान के ऊपर, तो बहुत सारी चीजें हो चुकी है। लेकिन ब्रीफिंग जब होगी ऑफिशियल, तब पता चलेगा कि आखिरकार क्या हुआ और भारत का रिस्पॉन्स क्या है।